हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्वॉट एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्वॉट विश्लेषण या स्वॉट एनालिसिस, देखिए इसमें SWOT, जिसमें से S जो है वो स्ट्रेंथ्स कहलाता है, जिसको हिंदी में हम शक्तियाँ कहते हैं, शक्तियाँ। W है वीकनेसेस जो होती हैं, यानी कमजोरियाँ, है ना। और O जो है ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज, जिसको हम लोग अवसर के नाम से जानते हैं, अवसर। T है थ्रेट्स, जिसको संकट, समस्याएं, भय, आप कुछ भी कह सकते हैं ना, भय भी होता है थ्रेट्स में। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपका ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे आप मैनेजमेंट ले सकते हैं, बुक रिव्यू ले सकते हैं, किसी के भी बारे में ले करके हम स्वॉट एनालिसिस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक विद्यालय, एक स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि कैसे हम स्कूल का मैनेजमेंट करेंगे स्वॉट एनालिसिस के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए जो हमारी स्ट्रेंथेज हैं, इसमें क्या होता है कि विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कारक होते हैं कुछ, उनको क्या करते हैं हम, सकारात्मक प्रभाव विद्यालय की शक्तियाँ होती हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव वेव्स दे रही हैं, वो क्या हैं, वो भी किसी भी स्कूल, किसी भी मैनेजमेंट की क्या है, वो पावर्स हैं, स्ट्रेंथेज हैं, शक्तियाँ हैं। और इसका मतलब है कि जो उसको मतलब सुचारू रूप से कॉन्टिन्यूअस वे में उसको चला रहे हैं, आप जिन्हें देख रहे हैं, जो भी प्रबंधन देख रहे हैं, उसको चलाने के लिए उसको जो समिति का निर्माण है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर एक स्कूल है वो बहुत अच्छे से रन कर रहा है, उसका डिसिप्लिन अच्छा है, उसका जो बजटिंग सिस्टम है वो अच्छा है, उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, और वो कॉन्टिन्यूअस वे में एक निर्माण कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, उसके उस स्कूल की ये सारी जो हैं ये स्ट्रेंथेज हैं। ठीक, अब हम लोग वीकनेस के बारे में समझते हैं कि वीकनेस का मीन्स यहाँ पे किस चीज़ से लिया गया है। देखो वीकनेस क्या है, जो विद्यालय के उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने वाले कारकों का जो नकारात्मक प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है, वही क्या होती है, कमजोरियाँ होती हैं, है ना। मतलब जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने वाले कारकों का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है विद्यालय पर, वो उसकी कमजोरियां हैं। अब नकारात्मक प्रभाव क्या, जैसे हमारा कुछ एम्स है, हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ हमने फैक्टर्स उसमें लगा रखे हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका हमें पॉजिटिव वेव्स नहीं आ रही है, उनकी हमें निगेटिव वेव्स आ रही है, वही क्या होती है, हमारी वीकनेसेस होती हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। अपॉर्चुनिटी हम उन्हें कह सकते हैं कि जो ऐसे बाहरी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिनके माध्यम से विद्यालय के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, मतलब उनको एक सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना के अवसर प्रदान करते हैं। मतलब कोई भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर या बाहरी कारक जो विद्यालय को जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, और उसके लिए एक अवसर की संभावना को प्रदर्शित कर रहे हैं, वही हमारी क्या है, वही हमारा अवसर है, वही हमारी अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट्स क्या होते हैं, ये भी देखो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ऐसे बाहरी कारक या परिस्थितियां जो विद्यालय के उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं या लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक होते हैं, है ना। ये ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, जो विद्यालय के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में बाधा डालते हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक, ये हो गया आपका इन मीनिंग्स का डेफिनेशंस कह सकते हैं या उनका डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, इस स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता क्या है।
तो देखिए सबसे पहला जो नीड है, इसकी आवश्यकता जो है वो क्या है, इसकी आवश्यकता है, देखो फर्स्ट पॉइंट है कि अति कुशल शिक्षक की पहचान करने के लिए स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। मतलब अति कुशल शिक्षक की पहचान, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें क्या करना है, अति कुशल शिक्षक की पहचान करने के लिए, अति कुशल शिक्षक की पहचान के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। सेकंड क्या है, विद्यालय के सफल इतिहास को जानने के लिए, मतलब जो विद्यालय का इतिहास है, विद्यालय की इतिहास की जानकारी के लिए, मतलब विद्यालय के जो इतिहास है उसको जानकारी के लिए हम स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता हमें होती है। अगर हम किसी भी विद्यालय के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो कब बना, कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे कैसे चीज़ें उसमें बढ़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, तो हम उसके विषय में स्वॉट एनालिसिस के द्वारा हम उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर थर्ड है, शिक्षक अभिभावक संघ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। मतलब जो शिक्षक और अभिभावक संघ है, शिक्षक अभिभावक संघ, मतलब देखो शिक्षक और अभिभावक की जो पार्टिसिपेशन है उन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या क्या सुनिश्चित, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए शिक्षक के लिए और क्या होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, उन दोनों को निर्धारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। फोर्थ नंबर है, विद्यालय प्रबंधन की असफलताओं के कारणों को समझने एवं उनके निवारण के लिए स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर हमें किसी भी विद्यालय की असफलताओं के कारण एवं निवारण, मतलब अगर हम किसी भी विद्यालय में काम कर रहे हैं और उसकी हमें, मतलब उसमें कोई भी चीज़ फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है, वो सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई भी क्या रीज़न है उसका, और उस रीज़न से हम अपने स्कूल को कैसे निजात दिला सकते हैं, उस चीज़ की जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। 5 नंबर क्या कहता है? कहता है सक्रिय शैक्षिक समिति की योजना बनाने तथा कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब कार्यों को आप कह लीजिए कि व्यवस्थित, कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक क्रम में किसी भी कार्य को उपस्थित करने के लिए हमें स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। 6 नंबर कहता है शिक्षक तथा छात्र को लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए, है ना, शिक्षक तथा छात्र को लचीला पाठ्यक्रम, देखो शिक्षक तथा छात्र को लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भी हम स्वॉट एनालिसिस की हमें आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इस लेवल का बच्चा है, अब उस लेवल के बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, उसे क्या क्या जानकारी चाहिए होगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं, हम उन चीज़ों को पहचानेंगे, उसकी कमजोरियों को पहचानेंगे, उसको क्या क्या अवसर प्रदान किए जा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद उसको किन चीज़ों से समस्याएं आ रही हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम उस बच्चे के लिए सिलेबस को तैयार करते हैं। और इसमें हमारी सहायता कौन करता है? इसमें हमारी सहायता करता है स्वॉट एनालिसिस। ठीक, तो मतलब एक तो ये हो गया, और समस्याओं के समाधान को भी कह सकते हो, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, है ना, समस्त जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भी स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। और देखो, जो विद्यालय की वास्तविक स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति
वास्तविक स्थिति को जानने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? वास्तविक स्थिति को जानने के लिए भी हमें स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है ना? अब देखो, और विद्यालय प्रबंधन में जो सुधार होता है उसके लिए तथा अवसरों की पहचान के लिए। अब देखो, जैसे कोई भी मैनेजमेंट है, जैसे विद्यालय प्रबंधन है, अब उसमें क्या गलतियां हो रही हैं, है ना, क्या गलतियां हो रही हैं उसमें सुधार के लिए, और नए कौन से अवसर आ रहे हैं, नए अवसर हमें कौन से प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए भी हमें नए अवसर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वॉट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। स्वॉट एनालिसिस के द्वारा हम उनकी आवश्यकताओं को जान सकते हैं और नए अवसर उनको प्रदान कर सकते हैं, और उसमें चीज़ें अगर कुछ खराब हो रही हैं, जिनमें समस्याएं आ रही हैं, उनको हम सुधार भी सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण करने के तरीके कैसे होते हैं। अब देखिए, देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, इसमें ऐसा होता है कि अब हम कैसे करेंगे स्वॉट एनालिसिस, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, स्वॉट एनालिसिस जो है, स्वॉट विश्लेषण के लिए बनाई गई टीम विद्यालय की शक्तियों एवं कमजोरियों के बारे में चर्चा करके प्रबंधन में सुधार करती है। विश्लेषण टीम में प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासन के सदस्यों को सम्मिलित करती है। मतलब इसमें क्या होता है, आप चर्चा लिख सकते हैं, चर्चा, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, एक विद्यालय प्रबंधन में जो एक टीम गठित की गई है स्वॉट एनालिसिस के लिए, वो क्या करेगी, एक प्रबंधन में सुधार के लिए क्या करती है, विश्लेषण के लिए पहले तो चर्चा करके प्रबंधन में सुधार करती है। पहले उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, बताकर अगर सुधार हो जा रहा है तो हम बता के सुधार करेंगे। फिर क्या होता है कि प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन के सदस्यों को सबको इसमें सम्मिलित करते हैं, ताकि हमें सबसे थोड़ी थोड़ी जो भी जानकारी है उसके बारे में प्राप्त कर सकें। फिर क्या है, सेकंड नंबर क्या कहता है, स्वॉट विश्लेषण प्रारूप का उपयोग करके विद्यालय प्रबंधन का विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रारूप में विद्यालय की शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों पर एवं संकटों को संबंधित सीट होती है, जिनमें चर्चा एवं सर्वसम्मति से आंकड़े सुनिश्चित किए जाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन्हीं की एक शीट टाइप की बनी होती है। उसी को जो शीट होती है उसी पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, हम पूछते हैं बच्चों से, और हम क्या कहते हैं कि ये जो है हमारा, अब इसके बारे में हम आंकड़े सुनिश्चित, मतलब सबके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे, जो वो उसके विषय में बताएंगे, उन चीज़ों को हम उसी पॉइंट के आगे नोट कर लेते हैं। ठीक, ये आता है हमारा। फिर थर्ड नंबर क्या कहता है, देखिए, स्वॉट विश्लेषण जो है वो प्रश्नावली तथा परीक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा पर बनाया जा सकता है। ये आंकड़े प्रबंधन की शक्तियों एवं कमजोरियों के प्रति स्टाफ की अवधारणा का सामूहिक दृष्टिकोण दर्शाता है। मतलब ये क्या है, एक सामूहिक दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करता है, उसको दर्शाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि हम पूरे विद्यालय, मतलब पूरे विद्यालय के मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम इसको एक क्वेश्चनायर बनाकर हम कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ताकि हमें कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परीक्षण के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, उसकी शक्तियों, उसकी कमजोरियों के बारे में, स्टाफ की क्या अवधारणा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस विषय में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि हम एक स्टाफ से उसके बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ये क्या होगा, एक विद्यालय के सभी कैंडिडेट से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर कहता है, आप इसमें ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, है ना,
ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। फिर क्या है, स्वॉट विश्लेषण से पूर्व विद्यालय प्रबंधन स्वयं चर्चा करके विषय का चयन करता है कि इन विषयों पर अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए स्वॉट विश्लेषण किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि जो विद्यालय पूरा मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो इन विषयों पर चर्चा करता है कि अगर हमें स्वॉट एनालिसिस करनी है तो हमें कुछ अवसरों की उपलब्धता हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तब हम क्या करते हैं, स्वॉट विश्लेषण के बारे में सोचते हैं। फिर देखिए, अब ये क्या है, इसमें देखा जाता है कि स्वॉट विश्लेषण जो है, स्वॉट विश्लेषण आयोजित करने के लिए शिक्षक के कौशल, अब इसमें देखना है कि शिक्षक के कौशल कौन कौन से आएंगे जो हमें स्वॉट विश्लेषण को आयोजित करते समय देखना रहता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वो क्या है, विद्यालय में नवाचार का समावेशन करने का कौशल। मतलब नवाचार आप लिख सकते हैं, नवाचार। विद्यालय में नवाचार का समावेशन करने का मतलब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्निक्स आ रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक शिक्षक जो है वो स्किल्स को उनमें अडॉप्ट करे, अपने करिकुलम में लाए, अपनी चीज़ों में उसको शामिल करे, है ना। फिर सेकंड क्या है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में पारंपरिक तथा आधुनिक विधियों का सम्मिलित रूप से उपयोग करने का कौशल होना चाहिए। मतलब जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, और जो आधुनिक हैं, उन दोनों के ही उपयोग का कौशल उस शिक्षक के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर वो टीचिंग कर रहा है तो वो ट्रेडिशनल वे में भी टीचिंग करे, और जो टेक्निकल मतलब इस समय जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रही है उसका भी उपयोग वो करे। इन दोनों ही स्किल्स का यूज़ करके वो स्टूडेंट को उनकी उपयोगिता को समझाए, बताए, सिखाए। फिर क्या है, थर्ड नंबर है, कक्षा में नकारात्मक प्रभावों के निदान का कौशल होना चाहिए। मतलब जो भी निगेटिव फैक्टर्स हैं, निगेटिव इफेक्ट आ रहा है बच्चों पर, निगेटिव इफेक्ट, जो भी स्टूडेंट पे निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी चीज़ का, कि कोई लड़ रहे हैं बच्चे, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि उनके माइंड से रिलेटेड कोई चीज़ है जो उन पर क्या करे, निगेटिव इफेक्ट डाले, उस चीज़ को क्या करना है, हमें शिक्षक को दूर करना है ताकि वो उस चीज़ को पूरी तरह से अच्छे से समझ पाए। फिर फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के लिए नवीन उपलब्धि अवसरों को सृजन करने का कौशल होना चाहिए। मतलब हम क्या करें, नए नए अवसर उसको उपलब्ध कराएं। आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में देखिए, छात्रों के लिए नवीन उपलब्धि अवसरों को सृजन करने का कौशल होना चाहिए। मतलब बच्चे जो हैं उनके लिए हम नई नई चीज़ों को लाएं और उनको नई नई चीज़ें सिखाएं, ताकि वो देखो सीखने में ऐसा नहीं होता कि बच्चे बोर हो जाते हैं, है ना। बच्चे बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, तो क्या है, हम उन्हें नई नई टेक्निक से नई नई चीज़ों को करके उन्हें सिखाएं। ठीक। फिर 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है विद्यालय प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करने का कौशल होना चाहिए। मतलब जो भी बाधा डालने वाले वो चीज़ें हैं, जो भी अगर उसको हम देखिए, विद्यालय प्रबंधन जो है, स्कूल मैनेजमेंट है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा स्किल एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए कि अगर उसके पढ़ाने में या फिर उसकी किसी भी स्किल को सिखाने में उसके पास कोई बाधा आ रही है या बच्चों को सीखने में कोई बाधा आ रही है, तो उन चीज़ों को पहचानने के एक कौशल शिक्षक के अंदर होना चाहिए। 6 पॉइंट क्या कहता है, विद्यालय प्रबंधन को मजबूत एवं प्रभावी बनाने वाले तत्वों को प्रोत्साहित करने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको मजबूत कैसे बना सकता है, इफेक्टिव कैसे बना सकता है ना, मजबूत कैसे बना सकता है और प्रभावी कैसे बना सकता है, उन तत्वों की पहले तो जानकारी हासिल करें, और जानकारी हासिल करने के बाद उनको क्या करें, प्रोत्साहित करें, उनके परिप्रेक्ष्य में बच्चों को अवेयर करें, और ऐसी स्किल एक शिक्षक के अंदर होना अति आवश्यक है। फिर देखो, इसके बाद है कि स्वॉट विश्लेषण
आयोजित करने के लिए प्रधानाचार्य के कौशल। अब हमें देखना है कि अगर शॉर्ट एनालिसिस को करना है तो इसमें एक प्रधानाचार्य के कौन कौन से कौशल हैं जो यूज़ हो सकते हैं और होने चाहिए उनके अंदर। एक प्रधानाचार्य के अंदर ये कौशल होने चाहिए।